28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। इसके उद्घाटन को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मामले में जमकर सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साह जी। उन्होंने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है। इस चिट्ठी में क्या राज है, आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपने जो चिट्ठी लिखा बताइए इसको। देखिए, हमने चिट्ठी ये लिखा है, 28 मई को तिथि शायद तय है जी। संसद भवन का लोकार्पण हुआ है, नए भवन। मैंने उसमें कहा है कि संसद भवन देश का संवैधानिक भवन, उसमें संविधान और सबका उल्लेख होगा, सारी चर्चाएं होंगी। मैंने ये कहा है कि जो संवैधानिक भवन है उसका लोकार्पण भी संवैधानिक प्रधान से किया जाए। माननीय राष्ट्रपति महोदया जो हैं उनसे उसका लोकार्पण कराएंगे, तो इससे समाज की, पूरे देश की, पूरे दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और मैंने ये भी कहा है कि आप द्रौपदी जी से उसका उद्घाटन कराएं, लोकार्पण कराएं। और आपको लगता होगा कि मैं करता तो नाम रह जाता, ऐसा होता, जो भी बात होगी उस लोभ को संवरण करें, उस लोभ को छोड़ दें और संवैधानिक भवन का लोकार्पण हमारे देश के जो संवैधानिक प्रधान हैं उनसे ही किया जाना चाहिए। ये मैंने उनसे आग्रह किया, चिट्ठी में लिखा। इसका जो उद्घाटन हो रहा है वो 28 मई को हो रहा है, वीर सावरकर की जयंती पर। इसको लेकर, इस डेट को भी लेकर के लोगों को मतभेद है, लोग इसको लेकर आपत्ति में क्या कहेंगे? मैंने उनको कहा है कि भाई 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य तिलक की जयंती है, या तो ये तिथि तय कर सकते हैं, या 28 सितंबर शहीद आजम सरदार भगत सिंह की। तो इन तिथियों को भी देखा जाना चाहिए। और सावरकर की कोई मैंने हमें दिक्कत नहीं है, उनका कोई विरोध नहीं है। सावरकर की जयंती पर भी लेकर आपको विरोध है कुछ? नहीं, विरोध नहीं है, लेकिन उससे अच्छा होगा ये जो हम तिथि बता रहे हैं, ऐसा हम करें, उससे बेहतर होगा। वो भी हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये तिथि अगर आप करेंगे तो उससे भी बढ़िया लगेगा सबको, देश और दुनिया। क्या आप बीजेपी में भी होते तो क्या इस मामले को लेकर के आप पत्र लिखते या विरोध करते? नहीं, देखिए, उस समय होते तो क्या होता है एक अलग मैटर है, वो तो संभावनाओं पर है। लेकिन हमको लगता है, आज भी मैं यहाँ पर भी हूँ, तब भी मैं कहता हूँ कि चंद्रशेखर और लोकमान्य तिलक बहुत बड़े वो थे। और सरदार भगत सिंह ने भी जो बलिदान किया है देश के लिए, फांसी पर झूले हैं, उन्होंने कई बातें कही हैं, मुझको आज भी याद होता है कि देश के लिए हम बलिदान हो रहे हैं, ये हम पर हमको गर्व है। हाँ, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए, वेल मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टुडे टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरी कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम ऑर्डर। मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको अपनी आंखों से यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि एक भारतीय क्रांतिकारी किस तरह हंसते हंसते अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन करते हैं। ये सरदार भगत सिंह का भी अगर दिवस को अगर माना जाता, कर लिया जाता, तो मैं समझता हूँ और बहुत अच्छा होगा। वीर सावरकर ने भी देश के लिए बहुत कुर्बानी दी, उन्होंने बहुत त्याग किया देश के लिए। लेकिन क्या उनके जयंती पर उद्घाटन करने के लिए क्या सियासत किया जाना सही है? क्या सियासत किया जाना नहीं है, हम बेहतर होना चाहिए, ये इस पर बात कर रहे हैं। उनका कोई विरोध नहीं कर रहा जी। लेकिन अगर इन तिथियों को भी अगर किया जाता, देश में तो लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो ये हमने किया है, ये शायद अच्छा होता, ऐसा हमारी मांग। तो ये थे हमारे साथ नंद कुमार साह जी, जिनका ये कहना था कि यदि वीर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, यदि इसे चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह की जयंती पर इसका उद्घाटन किया जाता तो काफ़ी बेहतर होता। रायपुर से अमरउजाला.com के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।